हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों को लेबर वेलफेयर थ्योरी जो है उसका बड़ा ही शॉर्ट में हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसका रिवीजन। तो जैसा आपको पता है 7 थ्योरीज होती हैं। कौन कौन सी थ्योरी होती है मेरे साथ रिवाइज करते जाइए। पोलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, आपका फिलोंट्रोपिक थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी जिसे हम पैटर्निस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, इसके साथ ही साथ प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी और फंक्शनल थ्योरी। ये आपकी 7 थ्योरीज जो है ये होती हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनमें क्या होता है उसको हम देखते चलते हैं। अब जैसे पोलिस थ्योरी क्या कहती है कि जैसे आपको पता ही है कि अगर किसी के ऊपर डंडा ना पड़े ना तब तक वो काम नहीं करता। वही हिसाब एम्प्लॉयर्स का है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जब तक कोई रूल्स, नियम, कानून ना बनेंगे ना तब तक ये जो है वर्कर्स को प्रॉपर सैलरी या प्रॉपर जो उनका वेजेस होता है वो नहीं देंगे, ऐसा मानना है। तो इसलिए पुलिस थ्योरी आई कि भाई एक डर और पनिशमेंट की वजह से जो एम्प्लॉयर है वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको वो सही तरीके से सैलरी और वेजेस जो है वो प्रोवाइड करेगा जैसा उसके हक में होना चाहिए उतना। ठीक है, तो ये कहती है आपकी पुलिस थ्योरी। ठीक है, क्लियर है सबको। सेकेंड थ्योरी है आपकी रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी जो है वो थोड़ा सा धर्म कर्म वाली जो हिसाब है ना उसको मान के चलता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जैसी करनी वैसी भरनी, आप इस पॉइंट को याद रखना तो आपको ये याद रहेगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में अच्छा करेंगे, यानी कि वर्कर्स के साथ अगर वो अच्छा करेंगे तो वर्कर्स भी उनके लिए अच्छा करेंगे, अदरवाइज उनका जो है वो भी नुकसान होगा कहीं ना कहीं। तो ये कहती है हमारी रिलीजियस थ्योरी। फिर इसके बाद आता है फिलोंथ्रोपिक थ्योरी। तो फिलोंथ्रोपिक थ्योरी का जो मेन फंडा है दैट इज रिलेटेड टू दी लविंग मैनकाइंड। ये किसको मानते हैं? लविंग मैनकाइंड। तो दैट मीन्स कि ये थ्योरीज जो है वो किस चीज को बिलोंग कर रही है? ये थ्योरीज बता रही है कि जो मैनकाइंड है उसको हमेशा हमें प्यार करना चाहिए। जो एम्प्लॉयर है उसको थोड़ी सी हमदर्दी अपने वर्कर्स के साथ में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसे एज अ मशीन समझ के सिर्फ काम कराता जाए। ठीक है, ये थ्योरी इस चीज को बिलोंग करती है। सो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी दैट इज द ट्रस्टीशिप थ्योरी या जिसे पैटर्निस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एम्प्लॉयर्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ऐसा कहा जाता है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में इतना नहीं जानते हैं, वो इतना नहीं समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी बन जाती है किसकी? हमारे एम्प्लॉयर की, कि वो एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं उनके बारे में सोचे समझे, उसके लिए अलग से एक फंड निकाल के रखे जो उनके वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनके एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो और जहां जरूरत हो उनको ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कर सके। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो आती है थ्योरी प्लेकेटिंग थ्योरी जो है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो प्लेकेटिंग थ्योरी का जो बेसिक मतलब है वो है आपका कि जो शांति से सारे काम होने चाहिए। तो इनका कहना यह है कि जितने भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं तो अगर वो कोई डिमांड करते भी हैं लाइक उनकी सैलरी बढ़ने के ऊपर या फिर उनकी वर्किंग आवर्स के ऊपर, तो उनको एकदम से ना एग्रेसिव होकर रिप्लाई करने की जगह उनकी बातों को ध्यान से सुनकर समझकर उसके बाद उनको चीजें जो है वो समझानी चाहिए। अगर हो सकता है तो उनकी बातों को मानना भी चाहिए। तो ये कहती है बस शांति से सारे काम निपटने चाहिए। फिर आती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी यहाँ पर बताती है कि एक गुड रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में, यहाँ तक कि मैनेजमेंट और सोसाइटी के बीच में भी। इनका कहना है कि जिस तरह से जो अगर ये अपने एम्प्लॉयज के साथ में अच्छा करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो सोसाइटी तक भी जाएगा, सोसाइटी तक भी उनकी कंपनी की जो है वो गुडविल अच्छी क्रिएट होगी, मतलब एक तरह से पब्लिसिटी अच्छी हो जाएगी अगर वो अच्छा काम करेंगे तो। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी जो है वो सीधा सा फंडा बताती है कि अगर लाइक हैप्पी और हेल्दी पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस फंडे को ये काम करते हैं। तो इनका कहना है कि जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा, यानी कि अगर वो एम्प्लॉयज को जितनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा एम्प्लॉय उनको रिटर्न में देगा। इसके ऊपर ये काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी थ्योरीज आपकी वर्क करती हैं। एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के इंपॉर्टेंस के लिए। बाकी चैनल पर आइए, चैनल पर आपको ऑलमोस्ट सारे मटेरियल जो है वो अवेलेबल है मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।